बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि उर्दू कैसा सब्जेक्ट है और उसकी तैयारी को हम कैसे लेके चलेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है उर्दू के हवाले से, और हमने क्लास 6 के पहले 4 सबक जो है वो इस लेक्चर के अंदर पढ़ने हैं। सबक पढ़ने का यह मतलब नहीं है कि हम लोग उस पूरे पूरे सबक की रीडिंग करेंगे, बल्कि हमारी तैयारी मैंने आपको शुरू में भी बताया, टू दी पॉइंट होगी, स्मार्ट स्टडी होगी। यानी इन सबक के अंदर जो अहम चीज़ें हैं हम लोग सिर्फ वो देखेंगे। तो पहले 4 सबक जो है हमारे पास आज के लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। पहला सबक हमारा हम्द के बारे में है, और दूसरा सबक हमारा नात के बारे में है। सबक नंबर 3 जो है वो नेकी का बदला, ये सबक का नाम है। और सबक नंबर 4 जो है वो शेख सादी रहमउल्लाह के अक़वाल के बारे में है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपने सबक नंबर 1 से, हम्द के बारे में। सबक नंबर 1 हमारा है हम्द के मुतालिक। हम ये देखेंगे सबसे पहले हम्द, यानी खुद हम्द है क्या चीज़, हमें ये मालूम होना चाहिए। हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। यानी हम एक ऐसी नज़म है हमारे पास जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जा रही हो। यानी अगर कोई ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान नहीं हो रही है तो उसे हम हम्द नहीं कहेंगे। और चूंकि हम्द एक नज़म है, और आपको पता है कि नज़म जो होती है वो बाकायदा उसके वज़न के अंदर होती है, उसका ताल्लुक शायरी से है, लाजमी बात है। क्योंकि एक नसर होता है आपके पास अदब के अंदर, और एक होती है नज़म, यानी दो अलग अलग अदब की ये सिन्फ है। एक नसर हो गई और एक नज़म हो गई। तो नज़म ऐसी सिन्फ है जिसके अंदर जो आपका कलाम होता है वो मौजू होता है, यानी वज़न में होता है। तो जाहिर सी बात है, जब कलाम आपका वज़न में हो तो वो शेर बनेगा। फिर इसी से रिलेटेड हमारे पास ये दो नई तारीफें सामने आएंगी, मिसरा और शेर। यानी मिसरा क्या होता है और शेर क्या होता है। तो जहाँ तक हम देखें जी, मिसरे का ताल्लुक है, मिसरा का जो लफ्ज़ है ना उसका मतलब होता है एक किवाड़ या आधा शेर। एक किवाड़ का मतलब यह है कि चूंकि मिसरा कोई भी शेर जो होता है ना वो दो मिसरों से मिलकर बन रहा होता है, तो उसका जो एक जुज है वो मिसरा कहलाएगा। इसी तरह जो दूसरा जुज है वो भी मिसरा कहलाएगा। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक शेर बन जाएगा। इसी वजह से इसको एक किवाड़ कहते हैं। जैसे किवाड़ दरवाजा होता है ना, उसके दो दो पट होते हैं, यानी दो किवाड़ हैं। तो इसी तरह मिसरा शेर जो होता है ना उसके भी दो किवाड़ होते हैं, दो दरवाजे हैं, आप यूँ समझ लें, या दो पट समझ लें। तो जब दोनों आपस में मिल गए तो एक शेर जो है वो वजूद में आ जाता है। तो आधा शेर भी आप इसको कह सकते हैं मिसरे को, या एक किवाड़ भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास मिसाल है, अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस शेर के अंदर देखें दो मिसरे हमारे पास हैं। पहला मिसरा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये मिसरा कहलाएगा। यानी आप इसे कह सकते हैं जुज अव्वल, यानी मिसरे का पहला जुज, या पहला मिसरा। मिसरा अव्वल भी आप इसे कह सकते हैं, मिसरा उला भी आप इसे कह सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा मिसरा है, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, तो ये दोनों मिलकर इन्होंने एक शेर बनाया है। और इन दोनों का यानी मिसरों का आपस में जो कनेक्शन है वो शेर बनाएगा। और ये मिसरे दोनों आपस में वजन में भी होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि बस आपने दो सतरें लिखी हैं और आपने उसको कहा भाई ये शेर हो गया, ऐसा नहीं है। शेर की तारीफ हमारे पास क्या होगी कि दो मिसरों से बनने वाला हम वजन कलाम, यानी ऐसा कलाम जो हम वजन, सही है, जो वजन में भी हो ना। ऐसा ना हो कि वजन ही नहीं है दोनों का, या एक किसी और वजन में जा रहा है दूसरा किसी और वजन में जा रहा है, तो वो शेर नहीं कहलाएगा। बल्कि दोनों हम वजन हो, दोनों का वजन एक ही हो, एक ही बहर के अंदर हो दोनों। ये थोड़ी सी बहरें क्या होती हैं, ये हमारे सबक का ऐसा नहीं है। बहरहाल बहर के अंदर उसका होना ज़रूरी होता है, तभी जाकर वो शेर बनेगा। और शेर के अंदर एक चीज़ और बुनियादी चीज़ ये भी है कि जो आप शेर अदा कर रहे हैं वो आपका इरादा भी हो, यानी आपने उसका कष्ट किया हो
अगर वैसे ही फिलबदी कोई अशार आपकी ज़बान से निकल गए और वज़न में भी हुए तो फिर ऐसी चीज़ें शेर नहीं कहलाती। यानी ऐसा नहीं है कि आपको फिर शायर कहलाना शुरू कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ अशार फिलबदी अदा किए थे। चूँकि आप तो शायर नहीं थे, इस वजह से फिलबदी कहने वाले जो शेर होता है उसको हम शेर की कैटेगरी में नहीं लाते, बल्कि आपने बाकायदा उसका इरादा किया हो, कस्त किया हो कि मैं ये शेर अदा करने जा रहा हूँ या अपने इन अल्फाज को बाकायदा वज़न के अंदर ला कर एक नज़म बनाना चाह रहा हूँ। बहरहाल हम की तारीफ समझ में हमें आ गई है। सबक नंबर 1 में अंदर हमारे पास यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हम क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए, इसी तरह मिसरा क्या होता है ये पता होना चाहिए, और शेर क्या होता है हमें ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं जी सबक नंबर 2, नात के बारे में हमारे पास सबक है। तो लाजमी बात है, जब आपने पहले हमद की तारीफ देखी, अब नात की तारीफ। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि नात की तारीफ क्या हमें ये मालूम हो। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। यानी नात ऐसी नज़म हो गई कि जिसमें आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, तो वो ऐसी नज़म नात कहलाएगी। यानी अगर कोई ऐसी नज़म है कि जिसके अंदर शायर ने मदीना और मक्का का तो जिक्र किया है लेकिन साथ में अपनी तारीफ़ात की हैं, तो वह नात नहीं कहलाएगी। बल्कि नात वही है कि जिसमें सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जा रही है। इसी तरह हम किसे कहेंगे जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। अब इस सबक के अंदर दूसरी चीज़ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दो अल्फाज मानी मुझे यहाँ से मिले हैं जो अहम भी है और थोड़े इम्पोर्टेंट भी है तैयारी के हवाले से। और भी बहुत सारे थे लेकिन वो इतने मुश्किल नहीं लग रहे थे और अहम भी नहीं लग रहे थे। यहाँ पर पहला लफ्ज़ जो हमारे पास है मुजदा। मुजदा कहते हैं खुशखबरी को, यहाँ पर मीम के ऊपर पेश है, ठीक है। मुजदा खुशखबरी, यानी खुशखबरी देना, किसी को कोई नवीद सुनाना, इसे कहते हैं मुजदा। इम्तिहान में आ सकता है कि लफ्ज़ दिया हो आपको जी मुजदा, उसके मानी क्या है, खुशखबरी या कहानी सुनाना या जो है वो बुरी खबर सुनाना, मतलब कोई भी इस तरह के आपके एमसीक्यूज बना के दे सकते हैं। तो मुजदा कहते हैं खुशखबरी को। इसी तरह हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है बाला। बाला का मतलब होता है ऊंचा, यानी जो शख्स ऊपर रह रहा हो, बाला यानी ऊपर मंजिल पर रह रहा है, बाला मंजिल पर रह रहा है, तो बाला कहते हैं ऊंचाई को, यानी ऊंचा। ये भी एक अहम लफ्ज़ हो गया। इसके बाद मैंने आपसे सबक के जब हम पहला लेक्चर पढ़ रहे थे उस टाइम भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि कुछ अल्फाज आपको ऐसे दिए जाएंगे जिनके आपको मुतज़ाद बताने हैं। तो यहाँ पर एक ही लफ्ज़ मुश्किल मिला है, वो है ऊला। इसको बाद लोग औला भी पढ़ते हैं लेकिन सही इसका तलफ़ुज़ ऊला ही रहेगा। ऊला का मतलब होता है पहला, यानी जो पहले आ रहा है, जो मुक़द्दम है, जो साबिक़ है, जो बेहतर है, उसे हम कहेंगे ऊला। और ऊला का मुतज़ाद हमें बताना है तो लाज़मी बात है, एक चीज़ अगर बेहतर है, अच्छी है, तो उसका मुतज़ाद बुरा होगा, यानी अच्छा और बुरा इसी तरह मुतज़ाद बनते हैं। तो ऊला अगर इस माने में है कि वो जो है भाई पहले आया हुआ है, यानी वो साबिक़ है, मुक़द्दम है, तो फिर इसका मुतज़ाद बनेगा मुअख्खर, यानी बाद में आने वाले को मुअख्खर कहेंगे, पहले आने वाले को ऊला कहेंगे। यानी ये शख्स पहले आया है तो ये ऊला है, ये बाद में आया ये मुअख्खर है, ये साबिक़ है, ये मुक़द्दम है, तो ये ऊला का मुतज़ाद बनेगा। या अगर ऊला बेहतर अच्छे के माने में है तो फिर इसका मुतज़ाद बन जाता है बुरा, और अगर ऊला साबिक़ के माने में है तो फिर इसका मुतज़ाद बनेगा मुअख्खर। तो इस सबक के अंदर हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। एक तो हमें नात की तारीफ़ मालूम हुई कि नात किसे कहते हैं। इसके अलावा 2 नए अल्फाज मानी हमने सीखे हैं, एक मुजदा और एक बाला। इसी तरह एक नया लफ्ज़ हमने मुतज़ाद सीखा है, लफ्ज़ ऊला, यानी ऊला का मुतज़ाद क्या होगा। आगे चलते हैं सबक नंबर 3 की तरफ। सबक नंबर 3 है हमारे पास नेकी का बदला। ये भी एक सबक है पूरा जिसके अंदर किसी शख्स का जिक्र है, पूरी एक कहानी है। अब उस कहानी से हमने ये नहीं देखना कि पूरी कहानी हम लोग याद करके चले जाएं, पेपर में कहानी नहीं आएगी, जबकि उसकी जो आखिर में मश्क है उसी के अंदर से कुछ सवाल बनकर आएंगे।
तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि तारीफात भी पूछी जाती हैं, कोई भी तारीफ आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके अंदर इस सबक में हमें दो तारीफें यहाँ पर मिली हैं, एक है रोजमर्रा, एक है मुहावरा। यानी रोजमर्रा क्या होता है और मुहावरा क्या होता है। रोजमर्रा कहते हैं जी आम बोलचाल को रोजमर्रा कहा जाता है, यानी वो अल्फाज जो हम अपनी आम बोलचाल के अंदर इन्हें रोजाना की बुनियाद पर जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें रोजमर्रा कहा जाता है। इसमें अल्फाज हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, यानी जो लफ्ज आप अदा कर रहे हैं या आम बोलचाल के अंदर हमारे जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं या जिन अल्फाज के साथ हमारी गुफ्तगू हो रही है वो सारे हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी जो लफ्ज़ का हकीकी माना है आपने उसी हकीकी माने में ही उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, तो इसे हम कहते हैं रोज़मर्रा। दूसरी तारीफ हमारे पास आती है मुहावरा। मुहावरा क्या है? मुहावरा भी लाजमी बात है, आप ये भी हमारे बोलचाल का हिस्सा है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़ाना की गुफ्तगू के अंदर। लेकिन मुहावरे के अंदर लफ्ज़ का जो हकीकी माना है वो इस्तेमाल नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि जो लफ्ज़ है आप उसी माने के अंदर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि आप उसको उसके गैर हकीकी माने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थोड़ा सा रोज़मर्रा और मुहावरा के अंदर हमारे पास फ़र्क आ जाएगा कि हमने इसमें अगर कोई तारीफ आ जाती है कि आप इन दोनों के दरमियान फ़र्क करें, यानी रोज़मर्रा क्या है और मुहावरा क्या है। तो मैंने आपको बताया कि मुहावरा भी वही है कि आपने अपने आम बोलचाल के अंदर जिन लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया वो मुहावरा भी है, वो रोज़मर्रा भी है। लेकिन फ़र्क ये है कि आपने रोज़मर्रा के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो वही लफ्ज़ हैं जो इसके हकीकी माना में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन मुहावरा में इसका उलट हो जाता है, नहीं, लफ्ज़ जो अल्फाज आपके होते हैं उनका आप गैर हकीकी माना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी जैसे हमारे पास कुछ मुहावरे आते हैं जी, जैसे 8-8 आंसू रोना। अब इसका हकीकी माना तो यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा कि आपने 8-8 आंसू गिने जी, 1 2 3 4 हमारे 8 आंसू हो गए, ऐसा तो नहीं है। जैसे आंख का तारा होना, अब ये भी एक मुहावरा है, लेकिन इसका हकीकी आप माना इस्तेमाल नहीं करेंगे कि वाकई वो आंख का कोई तारा बन गया है, ऐसा नहीं है। या आपे से बाहर होना, इस तरह बहुत सारे मुहावरे, हक्का बक्का रह जाना, अल्लाह को प्यारा हो जाना। ठीक है, अब रोज़मर्रा के अंदर अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो उसके हकीकी माना अल्लाह को प्यारा हो जाना, यानी एक बंदा अल्लाह को प्यारा होगा। जैसे हम अपने आम जबान के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी आप बहुत प्यारे हैं, आप प्यारे हो गए हैं, लेकिन मुहावरे के अंदर ऐसा नहीं है। मुहावरे के अंदर आप ये करिए, कहेंगे अल्लाह को प्यारा हो जाना, तो इसका मतलब ये कि वो शख्स इंतकाल कर गया है। तो बिल्कुल एक लफ्ज़ का जो माना है वो बिल्कुल उसके उलट माने की तरफ जा रहा है, यानी वो गैर हकीकी माने में इस्तेमाल हो रहा है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं मजाजी माना, क्योंकि जब लफ्ज़ हकीकी माने से हट जाता है तो फिर वो मजाजी माना की तरफ चला जाता है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। अगर तारीफ आ जाती है या सवाल पूछा जा सकता है कि रोज़मर्रा के अंदर लफ्ज़ किन माने में इस्तेमाल होता है, मजाजी माने में, हकीकी माने में, सही है, या किसी किनाया के माने में इस्तेमाल हो रहा है या इस्तिआरे में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कोई भी एमसीक्यूज बन सकता है। तो वहाँ पर इसका जवाब होगा हकीकी माना। और यही सवाल अगर मुहावरे के बारे में हो तो वहाँ पर हम इसका जवाब देंगे कि वो मजाजी माना में। अब जब हमने मुहावरे पढ़ लिए हैं तो इसी के साथ इस सबक के अंदर कुछ अहम जुमले भी हमें मिले हैं कि जो पेपर में मैंने आपको कहा था कि जुमले दुरुस्त करें, ये सवाल भी आ सकता है। तो कुछ जुमले यहाँ पर ऐसे हैं जो गलत दिए गए हैं, कुछ जुमले भी हैं और मुहावरे भी हैं, तो उनके दुरुस्त जुमले क्या होंगे ये भी पेपर में आ सकता है। जैसे पहला जुमला हमारे पास था यहाँ पर कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। अब ये जुमला बाजार देखने में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दुरुस्त लगेगा, लेकिन ये जुमला गलत है। दुरुस्त जुमला होगा कि महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। महंगाई जो है ना वो रोज बरोज बढ़ती है, दिन ब दिन नहीं बढ़ रही है। ये जुमला गलत है। तो दुरुस्त क्या बना कि महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। इसी तरह अगला जुमला हमारे पास है वो तो काठ का घोड़ा है। अब अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो बाजार तो ऐसा लग रहा है कि जुमला बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि उर्दू अदब के साथ अगर थोड़ी सी उनसियत हो, अगर आप शौकीन है किताबें पढ़ने के,
تو اب یہاں پر بظاہر لفظ کے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی کہ آپ دیکھیں گے تو آپ پکڑ لیں گے جی کاٹ کا گھوڑا ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن دراصل یہاں پر جو گھوڑا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا یہ غلط ہے. درست محاورہ یہاں پر کیا ہے جی؟ وہ تو کاٹ کا الو ہے. کاٹ کا گھوڑا نہیں ہوتا بلکہ کاٹ کا الو ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جو بے وقوف ہو، جس کو کوئی دوسرا راستہ دکھا رہا ہے، یعنی جو اور کہہ رہے ہیں وہی اسی کے مطابق کام کر رہا ہے. تو ایسے نادان شخص کو، ایسے بے وقوف پاگل کو کاٹ کا الو کہتے ہیں. تیسرا جملہ ہمارے پاس ہے وہ عورت ہکی بکی رہ گئی. اب اس لفظ کے اندر اگر یہ جملہ آپ دیکھیں وہ عورت ہکی بکی رہ گئی، تو یہاں پر یہ جملہ کیا ہے؟ غلط ہے. ہکی بکی رہ گئی بلکہ درست ہوتا ہے، محاورہ درست کیا ہے؟ وہ عورت ہکا بکا رہ گئی. یعنی ہکا بکا کا جو لفظ ہے نا یہ درست ہے، اور ہکی بکی یہ انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے. یہ بھی میں نے آپ کو، یہ بھی اس کا تعلق بھی کتابوں کے ساتھ ہی ہے. تھوڑا سا نا آپ کو انسیت پیدا کرنی پڑے گی ادب کے ساتھ. تو وہ عورت ہکی بکی رہ گئی. اب بظاہر یہ جملہ درست نظر آ رہا ہے لیکن غلط ہے. تو درست کیا بنے گا؟ وہ عورت ہکا بکا رہ گئی، یعنی حیران رہ گئی، وہ بالکل متعجب ہو گئی، متحیر ہو گئی، سمجھ نہیں آیا ہوا کیا ہے، تو ہکا بکا رہ گئی. چوتھا لفظ جملہ ہے ہمارے پاس وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے. اب یہاں پر دیکھیں جو آخر میں استعمال کیا ہے پڑھے، یہ غلط ہے، بلکہ درست جملہ یہ ہے کہ وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے. اب آخر میں پڑھے کا جو انہوں نے اضافہ کیا ہے یہ اضافہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو درست جملہ کیا بنے گا؟ وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے. اگلا جملہ ہمارے پاس مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں ہے. اب یہ عام زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ جھوٹ نہ مارو، جھوٹ کیوں مار رہے ہو؟ حالانکہ جھوٹ کوئی مارنے کی چیز نہیں ہے، کوئی آبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ مار رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو تو الفاظ ہے نا، یہ تو زبان سے آپ ادا کر رہے ہیں. تو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے. درست جملہ بنے گا مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے. تو جھوٹ مارا نہیں جاتا بلکہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے حال میں سوئی دھرنے کو جگہ نہ تھی. اب یہاں پر حال میں سوئی دھرنے کو جگہ نہ تھی، یہ جملہ کیا ہے؟ غلط ہے. کیونکہ جو درست ہے وہ ہے تل دھرنا. یعنی محاورہ ہے ہمارے پاس کہ تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی تل دھرنے کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل معمولی سی بھی جگہ نہیں ہے. تل ویسے کہتے ہیں، تل آپ نے دیکھا ہوگا بیج کو بھی ایک کہتے ہیں تل، اور اسی طرح تل جو ہے نا کسی ذرے کو بھی کہتے ہیں، چھوٹی معمولی چیز کو. تو تل دھرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہے. اب اگر آپ یوں کہیں گے کہ حال میں سوئی دھرنے کی کو جگہ نہیں تھی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو محاورہ ہی غلط ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوئی دھرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ سوئی دھرنا نہیں، درست لفظ ہوگا ہمارے پاس یا درست جملہ ہمارے پاس ہوگا تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. یعنی بالکل معمولی سی بھی جگہ نہیں تھی کہ جس پہ کوئی شخص جو ہے وہ بیٹھ جائے. اسی طرح آخری جو جملہ ہے ہمارے پاس جب فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا. اب یہاں پر دیکھا جائے تو لفظ استعمال ہوا ہے فاقے، حالانکہ درست لفظ کیا ہے؟ فاقوں. کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاقے سے مرے تو فاقے سے تو کوئی نہیں مرتا. اگر آپ نے ایک دن فاقہ کر لیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آپ مر جاؤ گے، جبکہ فاقوں سے مرو گے. یعنی جب آپ کو مسلسل فاقے کرنے پڑیں گے، مسلسل کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، تو پھر آپ کو خدا یاد آئے گا. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں یہ کتنی اہم ہے ہمارے لیے. تو درست جملہ کیا بنے گا؟ فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا. تو اس چیپٹر کے اندر یہ تقریباً کوئی 1 2 3 4 5 6 7 یہ 7 جملے جو ہے وہ ہمیں ملے ہیں جو بہت اہم ہیں اور پیپر میں یہ آ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس آخری سبق ہے، سبق نمبر 4 شیخ سعدی کے اقوال. اس سبق کے اندر بڑے زبردست شیخ سعدی رحمہ اللہ کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں جو ویسے بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی آپ انہیں پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اپلائی بھی کریں، کہ بہت زبردست اقوال انہوں نے وہاں پر ذکر کیے ہیں. تو پیپر میں تو کوئی اقوال نہیں آئے گا، تو اس وجہ سے ہم لوگ
तारीफात की तरफ देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर क्या चीज़ अहम है। तो यहाँ पर हमें एक नई चीज़ मिली है, वो है हुरूफ इस्तिफामिया। सवाल आ सकता है जी हुरूफ इस्तिफामिया कौन से होते हैं? तो हुरूफ इस्तिफामिया वो अल्फाज जो किसी से कोई बात पूछने या सवाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, यानी ऐसे अल्फाज जिसके ज़रिए आप कोई बात पूछ रहे हैं या सवाल कर रहे हैं, तो वो हुरूफ इस्तिफामिया कहलाएंगे। जैसे अल्फाज अब हमारे पास कौन कौन से, वो जैसे कौन, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, किस तरह। तो ये तमाम अल्फाज जो है ना हुरूफ इस्तिफामिया कहलाएंगे, क्योंकि ये इस्तिफाम है, यानी इनके अंदर एक सवाल है, आप सवाल कर रहे हैं किसी से, तो ये हुरूफ इस्तिफामिया कहलाएंगे। जैसे इंग्लिश में भी WH क्वेश्चन होते हैं, वो यही है। इसी तरह उर्दू में इन्हें हुरूफ इस्तिफामिया कहते हैं, यानी जिनके ज़रिए से आप किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 जुमले हमने यहाँ लिखे हैं। आप कब आए, अब ये जुमला है, तो लाज़मी बात है, जब मैंने आपको शुरू में बताया कि हुरूफ इस्तिफामिया का एक लफ्ज़ हमारे पास कब भी है, तो आप कब आए यानी आप एक सवाल कर रहे हैं किसी से। इसी तरह ये कमरा कितना बड़ा है, ये कितना, ये लफ्ज़ भी हमारे पास क्या है, सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगला जुमला है अली अब किस तरह है, तो ये किस तरह है, किस तरह का लफ्ज़ जो है ये भी सवाल के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो ये मालूम हुआ हमें कि हुरूफ इस्तिफाम वो होते हैं जिनसे आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं या कोई सवाल कर रहे हैं किसी से, या कोई बात पूछ रहे हैं। इसी तरह इसके जो अल्फाज हैं जैसे कौन, कब, क्या, कैसे, किस तरह, कितना, तो इनके ज़रिए अगर आप किसी से कुछ सवाल कर रहे हैं, जैसे आप कब आए, ये कमरा कितना बड़ा है, अली अब किस तरह है, आप कैसे हैं, ठीक है, आप कहाँ हैं, वो कौन है, इस तरह के जो भी जुमले हैं वो सारे हरूफ, इनके अंदर जो हरूफ इस्तेमाल होंगे वो इस्तिफामिया कहलाएंगे। यहाँ पर एक अहम चीज़ नोट करने की है, वो ये है कि जुमले के अख्ताम पर आप सवालिया निशान डालेंगे, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं, तो लाज़मी बात है जब आप सवाल करेंगे तो सवाल के आखिर में ज़रूरी होता है कि आपने वहाँ पर सवालिया निशान डालना है, ताकि पता चले कि ये सवाल है। अब अगर आप कोई ख़बर दे रहे होते हैं तो लाज़मी बात है वहाँ आप आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि ये कोई जुमला खबर के मुतालिक है, यानी कोई बात आप बता रहे हैं। लेकिन जब आप सवाल कर रहे हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी होता है कि आखिर में आपने एक सवालिया निशान डालना है, ताकि ये मालूम हो जाए कि ये सवाल पूछा जा रहा है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 4 सबक पढ़े, और उन 4 सबक के अंदर जो जो अहम चीज़ें थी वो हमने कवर की हैं। जैसे हमद क्या होती है, मिसरा किसे कहते हैं, शेर क्या होता है, इसी तरह नात की तारीफ, 2 नए अल्फाज हमने सीखे, अल्फाज मुतज़ाद में से हमने एक नया लफ्ज़ सीखा। इसी तरह हमने तारीफ़ात के अंदर रोज़मर्रा और मुहावरे के अंदर फ़र्क देखा है कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। इसी तरह कुछ हमने नए जुमले देखे हैं कि जो हम अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू के अंदर गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमने उनका दुरुस्त अदायगी हमने उनकी देखी है कि वो दुरुस्त जुमले किस तरह अदा होते हैं और हम उन्हें किस तरह अदा कर रहे होते हैं। और इसी तरह सबक के आखिरी सबक यानी शेख सादी के अक़वाल, इस सबक के अंदर हमने हुरूफ इस्तिफामिया के मुतालिक सीखा है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इन तमाम चीज़ों को लिखने का तरीका ये है कि आप अपने पास एक नोटबुक के अंदर जो भी आप नए अल्फाज सीखेंगे आप वहाँ पर उन्हें लिखें, यानी ये नए अल्फाज हमने सीखे। इसी तरह आप अल्फाज मुतज़ाद के मुतालिक भी एक पेज बनाएं, वहाँ पर सिर्फ अल्फाज मुतज़ाद लिखें। तो इस तरह आपको तैयारी करने में और बाद में चीज़ों को दोहराने में आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।